हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई भी काम हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, उस काम को आप अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ में तन मन धन से विश्वास योग्यता से करें। ये सोचकर कि ये काम आप किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, बल्कि ये काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर जो अधिकारी ठहराए हुए हैं, उनकी आज्ञा को फॉलो करें, उनके कहने के अनुसार आप करते रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रभु आपको कब बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा। बस आपको दीनता से प्रभु के पीछे चलना है और निश्चय प्रभु आपको बढ़ाएगा। जो भी आपके अधिकारी हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी आप विश्वास योग्य रहें। और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो घर का हो, चाहे घर से बाहर हो, कोई भी काम आप करते हैं, उस काम के प्रति आप विश्वास योग्य बने रहें। ये ना सोचें कि ये तो बहुत छोटा काम है, बाकी लोगों के पास तो बड़े बड़े काम हैं और मेरे पास ये छोटा सा काम दिया हुआ है। नहीं, आप यदि जब वो छोटा सा ही काम करेंगे, परमेश्वर आपको और अधिक देगा। जब आप उस छोटे से में, बाइबल कहती है, तुम थोड़े से में विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा। और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में स्वयं परमेश्वर देगा, अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के जीवन में इस प्रकार से हुआ कि पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 17 और 18 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, और इसे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबेना और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। यहां पर ईसे अपने सबसे छोटे बेटे को भेजता है, कहां? बड़े बेटों के पास। अब बड़े बेटे कहां हैं? बड़े बेटे इस समय युद्ध क्षेत्र में हैं। 40 दिन हो चुके हैं। फिलिस्ती आकर रोज इजरायलियों को ललकार रहे हैं, लेकिन इजरायली लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां से लड़ने वाला गोलियत है। और आज क्या हुआ? ये दाऊद जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, इस दाऊद को यह जिम्मेदारी मिली कि तुझे अपने भाइयों के लिए ये रोटियां लेकर जाना है, ये नाश्ता लेकर जाना है। और उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार किया। उसने वो रोटियां उठाई, वो सामान उठाया और अपने भाइयों को देने चला गया, उनको देखने के लिए और उन्हें अपने पिता का संदेश देने के लिए, या फिर उन रोटियों को देने के लिए चला गया। एक छोटी सी जिम्मेदारी दाऊद को दी गई, एक छोटी सी जिम्मेदारी दाऊद को दी गई, लेकिन दाऊद उस जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, उसने नहीं कहा मेरा तो भेड़ बकरियों का काम है, मैं वहां क्यों जाऊं, युद्ध क्षेत्र में मैं क्यों जाऊं। उसने कुछ भी नहीं कहा। जो उसके पिता ने उसे दे दिया था, उस काम को उसने किया। और वो जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां एक बहुत बड़ा व्यक्ति गोलियत उन्हें ललकार रहा है, इजरायलियों को, और इजरायली लोग भाग रहे हैं। उनमें इसके भाई लोग भी हैं और साउल राजा भी है। सब लोग भाग रहे हैं, डर के मारे छिपे हुए। और वहां परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल करना शुरू किया। और आप जानते हैं कहानी कि उसी छोटे बच्चे दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, जिसको बहुत सारी सेना भी नहीं मार पा रही थी, उसे उसने अकेले मार गिराया। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ? परमेश्वर दाऊद के साथ में है, ये तो है ही, लेकिन एक बात और है, वो अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए गया। अगर वो युद्ध क्षेत्र में जाता ही नहीं तो सोचो क्या होता। अगर वो सोचता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा रोटियां देने, ये तो छोटा सा काम है, मैं क्यों जाऊं, तो सोचो क्या होता। लेकिन जब उसने कदम बढ़ाए, जब उसने ये नहीं देखा, छोटा बड़ा काम नहीं देखा, जो जिम्मेदारी उसे मिली थी उसको जब उसने पूरा किया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी काम आपके पास है, जो भी परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, जो कुछ आपके अधिकारियों ने आपको दिया है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसे आप पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में करें और परमेश्वर उचित समय पर आपको
आगे बढ़ाएगा। निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आप, बाइबल कहती है यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो परमेश्वर तेरे हाथों में और भी देगा, अधिकाई से प्रभु आपको देगा। परंतु आपको क्या करना है? आपको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। जो थोड़ा परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है उसके प्रति यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आपको और भी दिया जाएगा। और यहीं पर लोग मार खा जाते हैं, यहीं पर लोग नहीं समझ पाते। लोग चाहते हैं कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा काम, बड़ा पैसा, बड़ी जिम्मेदारी, ये सब चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है थोड़े में विश्वास योग्यता। यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो तो तुम्हें और भी दिया जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को आदर दिया और अपने जीवन में उसे ग्रहण किया है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज की सुंदर शाम में खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते, आपकी तारीफ करते पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सुंदर पल तूने हमें दिया कि हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जी, दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में संभाला प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आज के विश्राम दिन में प्रभु बहुत सारे लोगों को पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रभु तूने आशीष दी मेरे प्रभु जी। और आज बहुतों के जीवन में तूने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया प्रभु जी। सुंदर पल प्रभु तेरे लोगों ने तेरे साथ में गुजारा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु तूने हम सब भाई बहनों को दी हैं पिता, जो भी कार्य प्रभु तूने हम सबको दिए हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर पिता अपने कार्यों के प्रति, जो कार्य प्रभु जी हमें तेरी ओर से मिला है या फिर किसी के अधिकार में हम उन कार्यों को कर रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य प्रभु जी हम सब पिता विश्वास योग्यता के साथ में उसे कर सके। धन्यवाद करते आज के वचन से हमने इस बात को सीखा प्रभु जी, दाऊद के जीवन से इस बात को सीखा प्रभु कि उसे जो काम दिया गया उसने उस कार्य को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में किया। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती प्रभु कुछ ना कुछ कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु तूने कुछ ना कुछ काम दिया है प्रभु बच्चों को स्टडी का प्रभु, कईयों को जॉब दिए, कईयों को सेवा दी है प्रभु, कईयों को परमेश्वर तूने नाना प्रकार के प्रभु कार्य दिए हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक काम में मेरे प्रभु जी तेरे ये बेटे बेटियां विश्वास योग्य निकलने पाए। उस कार्य को प्रभु चाहे वो छोटा ही है या फिर बड़ा है प्रभु, बहुत ही समर्पण और ईमानदारी के साथ में प्रभु जी विश्वास योग्य बनकर प्रभु उस कार्य को कर सके, ताकि परमेश्वर जब वो विश्वास योग्य उस कार्य के प्रति होने पाते हैं पिता, तो प्रभु उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड प्रभु, उसके पीछे सक्सेस प्रभु, उसके पीछे ब्लेसिंग्स परमेश्वर वो अपने जीवन में पा सके। हाँ खुदावन, जो दाऊद ने किया प्रभु जी, उसने प्रभु उसके पीछे एक बहुत बड़े रिजल्ट को देखा प्रभु जी। प्रभु उसने उस गोलियत को मार गिराया और परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु उसके जीवन में कार्य हुआ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जो भी कार्य इस बहन को, इन भाइयों को पिता, बच्चों को दिए गए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक जन विश्वास योग्यता के साथ में उस कार्य को कर सके। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करते, तेरा वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु, ये भाई बहन जो भी कार्य प्रभु वो विश्वास योग्यता के साथ में कर रहे हैं, उसका प्रतिफल वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके, रिवॉर्ड, सफलता प्रभु इनके जीवन में आए पिता। यदि आज प्रभु कोई भी ऐसे मन में काम के प्रति प्रभु जी काम चोरी है पिता, यदि प्रभु जी काम में टाल बराई है पिता परमेश्वर, या फिर काम करने का मन नहीं है पिता, या फिर आलस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आज का वचन उनसे बातचीत करे और वो अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य होने पाए, क्योंकि प्रभु जो थोड़े में विश्वास योग्य है आप उसे बहुत का भी अधिकारी बनाते हैं। प्रभु जो थोड़े में प्रभु जो ये कार्य कर रहे हैं प्रभु, इन्हें लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु पिता हर एक कार्य जो आपके द्वारा हम सबको सौंपा गया है वो कार्य इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रभु जी जो हाउस वाइफ है प्रभु, घर के जो भी कार्य है पिता, प्रभु जी जो वर्किंग है उनके कार्य प्रभु जी, हर एक कार्यों में ये विश्वास योग्य रहने पाए पिता। थैंक यू जीसस। आज जितनी भी फैमिली प्रॉब्लम्स है पिता, लड़ाई झगड़े कलेश
मन मिटाव, आपसी संबंध जो खराब हो चुके हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ियां हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत गलत कार्य, एडिक्शन, शराब पीने की बुरी लत और भी अंधकार की बातें, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स, जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक कर्जे, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार का अकेलापन, जाओ यीशु के नाम से खुदावन अद्भुत इंतजाम इनके लिए होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या फिर अंधकार की बातें उनके जीवन में, हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, हर एक अंधकार की शक्तियों को आज्ञा देते हैं, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें इनकी स्टडी में प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान दे, बहुत अच्छा अपने स्टडी कर सके। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में देने जा रहे हैं प्रभु, उनके मेहनत और परिश्रम करने के लिए उन्हें और हियाव दे प्रभु, ताकि वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता। आप इन्हें धूली में से उठाकर प्रभु ऊंचा करे परमेश्वर, इनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु नशे में है पिता, नशे की बुरी लतों में फंसे प्रभु, जिसके कारण उनका जीवन, उनका शरीर, उनका परिवार नाश होने पर प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी गलत बातों को, उस नशे को, उस एडिक्शन को, उस व्यभिचार को, रॉन्ग रिलेशनशिप को कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदावन बुरी अभिलाषाएं पिता यीशु के नाम से चली जाए। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं पिता, बुरे सपने, डर, एंजाइटी, हर प्रकार की घबराहट, गलत गलत विचार यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं जाओ इसी वक्त इनको छोड़कर प्रभु, ये अच्छी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखने पाए और तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करने पाए। जो भी कार्य इन्हें सौंपे गए हैं प्रभु यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए। थैंक यू फादर, जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी, धन्यवाद पिता, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपने बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को दिया है, कईयों को तूने जीवन दिया है, कईयों के जीवन में प्रभु तूने बड़े चमत्कारों को किया खुदावन, वो सारी महिमा पिता तेरे नाम की है यीशु मसीह, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं या फिर आपके सामने कोई भी जन बीमार है या फिर आपके परिवार में कोई बीमार है, उनके ऊपर आप हाथ रखें, उनके दर्द, उन तकलीफ के ऊपर आप हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, हर एक दुर्बलता हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की गंभीर बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जहां कहीं भी इन्होंने हाथ को रखा है, यदि वहां पर कैंसर है, यदि वहां पर प्रभु जी हड्डियां टूटी हैं या फिर कोई घाव है या फिर प्रभु अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूं हर एक रोग को, कमजोरी को, दुर्बलता को, हर एक शारीरिक कमी को हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर से। हर एक जन पिता इस समय अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने मिले और आपकी महिमा करे पिता, इनके शरीरों के द्वारा तेरा राज्य बढ़े, तेरी आराधना हो। थैंक यू फादर, अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे और प्रभु फुल ऑफ एनर्जी के साथ में प्रभु आज के दिन से भी बढ़कर प्रभु तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देख सके। थैंक यू फादर। आज बहुत से लोग हैं पिता जो पिता इस समय बहुत ज्यादा खामोश हो चुके हैं पिता, वो प्रभु कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बातचीत कर और क्या वो कहें। खुदावन पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें, इनकी खामोशी को प्रभु आप दूर करें और प्रभु इनके मन में जो दुख है उसे प्रकट करने में आप सहायता करें कि तेरे सम्मुख प्रकट कर सकें। तूने कहा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यीशु आज इन भाई बहनों के दुखों को आनंद में बदल दें पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपके राज्य में जितनों ने बोया है और जितने लोग आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं, जितने लोग मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, सबको फलवंत करें, बढ़ाएं पिता और तेरा राज्य बढ़ता जाए पिता। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।